एकदम कड़ा मुकाबला है, कांटे की टक्कर है राघोपुर विधानसभा में, लेकिन संभवतः तेजस्वी यादव निकाल सकते हैं। अगर राघोपुर की जनता का मेंटेलिटी यही है कि जैसे राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना के भेजे ना, लालू यादव को मुख्यमंत्री बना के भेजे, वैसे ही एक बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए उसके बाद हम लोग निश्चिंत हो जाएंगे, क्योंकि राघोपुर का इतिहास रहा है। जब उन सर्वे किए तो वहां के लोग बोलते कि नहीं इस बार हम रूपा कुमारी को देंगे, तो हम लोग पूछे रूपा कुमारी कौन है, तो यहाँ की नगर परिषद अध्यक्ष रह चुकी हैं, वो काम अच्छा करती है, जनता के बीच में रहती हैं, और टुनटुन यादव भी समाज सेवी हैं। और जब उनको लोजपा रामविलास के सिंबल से जब टिकट मिला तब हमारी बात भी हुई थी और हमने उस ग्राउंड पे सर्वे भी किया, तो रूपा कुमारी ही कोई कमजोर कैंडिडेट नहीं है, लेकिन आरजेडी का वो कर रहा है फतवा। रामानंद यादव वहां से 5 बार से विधायक रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं, तो हमको लगता है कि लड़ाई होगा कांटे का। अगर वो इमोशनल अगर वोट में बदल जाएगा तो तेज प्रताप यादव जीत जाएंगे, नो डाउट है, तेज प्रताप यादव वहां से जीत जाएंगे अगर ये इमोशनल वोट उनके वोट बैंक में बदलेगा तो ये मैसेज है कि नहीं, तेज प्रताप के साथ गलत हुआ, जो भी हुआ वो गलत हुआ। हम लोग जो घूम रहे थे, तेज प्रताप हेलीकॉप्टर उतारे थे, उस दिन वहां का लोग भी कह रहा था कि अरे क्या गलत किया तेज प्रताप, किया तो अपने ही जात में ना शादी। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़स्थान पे। आपके साथ मैं हूं राजदीप सिंह। देखिए, न्यूज़स्थान आपको लगातार जो है महा एग्जिट पोल दिखा दे रहा है, जो है तमाम तरीके के जो है एजेंसियां एग्जिट पोल किए हैं, लेकिन हम अपना जमीनी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं जो लगातार आपको तमाम विधानसभा क्षेत्र के जो माहौल हैं, जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं वो बता रहे हैं। आज बात करेंगे सबसे ज्यादा जो हॉट सीट बना हुआ है वो है महुआ विधानसभा सीट। कारण क्या है? क्योंकि वहां से तेज प्रताप यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं, जो कभी आरजेडी से वहां विधायक थे, उन्होंने जीता वहां से चुनाव, और अब वो खुद की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी से सिटिंग विधायक वहां के मुकेश रोशन है। सर, क्या लग रहा है इस बार कौन बाजी मारेगा महुआ विधानसभा सीट से? महुआ विधानसभा से देखिए, माहौल तो बन गया था तेज प्रताप यादव के पक्ष में, लेकिन तेज प्रताप यादव के पास इमोशनल वोट है। ऐसा नहीं है कि महुआ की जनता उनको वोट नहीं करेगी, वोट करे या ना करे, लेकिन महुआ की जनता में ये मैसेज है कि नहीं, तेज प्रताप के साथ गलत हुआ, जो भी हुआ वो गलत हुआ। हम लोग जो घूम रहे थे, तेज प्रताप हेलीकॉप्टर उतारे थे, उस दिन वहां का लोग भी कह रहा था कि अरे क्या गलत किया तेज प्रताप, किया तो अपने ही जात में ना शादी, क्या गलत किया। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये इमोशनल लोग हैं तेज प्रताप के प्रति, लेकिन वोट देंगे कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि वहां यादव की संख्या ज्यादा है, मुसलमान की संख्या ज्यादा है, और मुसलमान में एक निर्दलीय कैंडिडेट भी खड़ी है, वो भी वोट वहां से तेज प्रताप का काटेंगी। और आरजेडी का जो कोर वोटर होता है MY समीकरण, जिसपे लालू यादव ने कई दशक, मतलब लालू यादव को ये वोट बैंक ही रह गया, MY समीकरण वोट बैंक, तो वो तो भाई निश्चित है कि आरजेडी पे वोट करेगा ही। थोड़ा बहुत तेज प्रताप के प्रति लोग इमोशनल होके वोट करें, लेकिन कहीं ऐसा भी ना हो कि आरजेडी और तेज प्रताप और निर्दलीय की लड़ाई में संजय सिंह जो है लोजपा के कैंडिडेट वो निकल जाए। कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहां तक हम जान रहे हैं वहां तक महुआ से मुकेश रोशन निकलेंगे। वही सवाल था सर, क्योंकि दोनों की लड़ाई में कहीं तीसरा कोई बाजी ना मार जाए, ये भी संभावना बन सकती है। हाँ, तो वही बात है ना कि अगर, क्योंकि MY समीकरण आरजेडी के पास भी है और मुस्लिम कैंडिडेट एक निर्दलीय खड़ी है, और ऊपर से तेज प्रताप यादव, लालू के बड़े लाल, ये भी तो फैक्टर है ना। अब इन मुकेश रोशन के सामने तेज प्रताप यादव कितना टिकेंगे, क्योंकि वहां की जनता एक बात कह रही है कि 2015 के चुनाव में जब तेज प्रताप यादव जीते थे तो महुआ को मेडिकल कॉलेज दिए थे, रोड दिए थे, तो ये एक जनता के बीच में अच्छा मैसेज है कि नहीं, अगर तेज प्रताप जैसा विधायक हमारे क्षेत्र को मिलेगा तो जो वहां तेज प्रताप ने वादा किया है कि महुआ को जिला बनाएंगे और स्टेडियम देंगे, इंडिया पाकिस्तान का मैच करवाएंगे महुआ में, ये सब वादा तेज प्रताप किए हैं। अगर जीत जाते हैं तो तेज प्रताप यादव वो जो अपना वादा किए हैं वो पूरा करेंगे, वहां की जनता को ऐसे भरोसा है। लेकिन अब देखना होगा, बस कुछ ही देर बचे हुए हैं रिजल्ट आने में कि महुआ में क्या असर होता है। लेकिन हम अभी देखिए पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग के मतलब क्या, हम लोग कोई झूठा सर्वे नहीं दिखा रहे हैं, हम जो अनुभव हम लोग का फील्ड का रहा है वही जो हम लोग बात किए हैं वहां की जनता से, जो ऑन ग्राउंड पे हम लोग बात की है, उस आधार में बता रहे हैं कि
महुआ में क्या होने वाला है। लोग इमोशनल है तेज प्रताप के प्रति, कोई बात कोई नो डाउट है, लेकिन हाँ वोट कितना, वो वोट में बदल पाएंगे कि नहीं तेज प्रताप। हालांकि तेज प्रताप यादव मेहनत भी बहुत किए, हम महुआ के बीच में घूमे भी, डोर टू डोर कैंपेन भी किए, और पार्टी से निकाले जाने के बाद नई पार्टी बनाए, उसके बाद इतना मेहनत किया और पार्टी को एक एस्टैब्लिश किए। उसके बाद महुआ में चुनावी मैदान में उतरे, और वो तो हर जगह मतलब तेज प्रताप और भी जगह विधानसभा सीट में लोग टिकट दिए हैं और दिए कैंडिडेट को, लेकिन महुआ में बस कुछ ही देर में रिजल्ट सामने आ जाएगा, कुछ ही घंटों की बात है, स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन हम जहां तक जान रहे हैं कि महुआ में जो बात किए हैं, लोग इमोशनल हैं। अगर वो इमोशनल अगर वोट में बदल जाएगा तो तेज प्रताप यादव जीत जाएंगे, नो डाउट है तेज प्रताप यादव वहां से जीत जाएंगे, अगर ये इमोशनल वोट उनके वोट बैंक में बदलेगा तो। तेज प्रताप की बात कर रहे थे, उनके प्रत्याशी जो है राघोपुर में है। अब राघोपुर तो जो है गढ़ है आरजेडी का, वहां से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, जब बाढ़ हुआ था, वहां तेज प्रताप गए, लोगों के साथ जो है राशन और जो भी सामग्री है वितरित किया। क्या लगता है राघोपुर में तेज प्रताप के प्रत्याशी जो है वो वोट काटेंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के? नहीं, देखिए राघोपुर में है ना, कोई वोट नहीं काटेंगे। और राघोपुर की जनता बहुत तेज है और जानती है, और राघोपुर की जनता का मेंटेलिटी यही है कि जैसे राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना के भेजे ना, लालू यादव को मुख्यमंत्री बना के भेजे, वैसे ही एक बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए, उसके बाद हम लोग निश्चिंत हो जाएंगे। क्योंकि राघोपुर का इतिहास रहा है कि यहाँ से आरजेडी के जो दो कैंडिडेट थे, लालू यादव खुद और राबड़ी देवी, तो इन दोनों को मुख्यमंत्री बना दिया हमने। अब तेजस्वी यादव की बारी है, तो तेजस्वी यादव को भी हम लोग मुख्यमंत्री बना देंगे, तब हम लोग निश्चिंत हो जाएंगे। लेकिन उनके जो टक्कर में खड़े हैं सतीश यादव, वो भी कोई कमजोर कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि वो राबड़ी देवी को भी हरा चुके थे राघोपुर विधानसभा से। तो उनका भी उस क्षेत्र में बहुत शानदार पकड़ है, बहुत अच्छा पकड़ है। ऐसा भी नहीं देखा जा सकता कि सिर्फ तेजस्वी यादव का गढ़ है, वो आरजेडी परिवार का गढ़ है, तो तेजस्वी यादव वहां से सीट निकाल ही लें। हंस भी सकते हैं, कोई शक नहीं है, क्योंकि इस बार मतलब हालांकि तेजस्वी यादव 17 महीने की सरकार बनाए थे तो पुल का बात कर रहे थे, लेकिन वहां की जनता तो कह रही है कि तेजस्वी जी ने जब बात किया तो 6 लेन का सड़क भी दे दिया। लेकिन 6 लेन का सड़क इस चुनाव में फैक्टर होगा नहीं होगा, कुछ ही घंटों में आपको पता चल जाएगा। लेकिन हम लोग आपको झूठा सर्वे दिखाएंगे नहीं कि तेजस्वी यादव वहां से जीत रहे हैं या हार रहे हैं। लेकिन हाँ, मुश्किल हो सकता है, अगर क्योंकि सतीश यादव कोई छोटे मोटा आदमी है नहीं, वहां से उन्होंने राबड़ी देवी को हराया है, और इस बार का मुकाबला जो है एकदम कड़ा मुकाबला है, कांटे की टक्कर है राघोपुर विधानसभा में। लेकिन संभवतः तेजस्वी यादव निकाल सकते हैं, अगर कुछ इधर उधर हुआ तब तेजस्वी यादव फंसेंगे, नहीं तो तेजस्वी यादव यहाँ से नो डाउट है ये निकाल सकते हैं। अच्छा, कुछ समय पहले खबर ये थी कि प्रशांत किशोर वहां से चुनाव लड़ते, हालांकि उन्होंने लड़ा नहीं, लेकिन अगर प्रशांत किशोर खुद वहां राघोपुर से चुनाव लड़ते, तो अगर जो है वोटों का विभाजन अलग अलग पार्टियों में हो जाता, तो क्या आरजेडी को दिक्कत हो सकती थी वहां से? कुछ नहीं दिक्कत होता, कुछ नहीं दिक्कत होता, क्योंकि प्रशांत किशोर को वहां कोई सीरियस लेने वाला है नहीं। और अगर जाति फैक्टर देखे तो प्रशांत किशोर ब्राह्मण जाति से आते हैं, और वहां यादवों का गढ़ है। राघोपुर की जनता एकदम कट्टर आरजेडी है, वहां जिस से बात कीजिएगा एकदम लालूवादी विचार के लोग हैं। आंख बंद करके, एक आरजेडी का भी नारा था 2020 के चुनाव में, चुपचाप लालटेन छाप, एकदम आंख बंद करके वो लोग चुपचाप लालटेन छाप पे बटन दबाते हैं। और वहां ना प्रशांत किशोर का कोई फैक्टर काम करता, ना चिराग पासवान का। इसलिए हालांकि भाजपा से जो सतीश यादव है वो टक्कर दे सकते हैं, नो डाउट है टक्कर नहीं देंगे, लेकिन हाँ एक लास्ट तेजस्वी यादव निकाल लेंगे। अब बात करेंगे फतवा विधानसभा क्षेत्र की। ऐसा कहा जाता है कि फतवा विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वो बहुत जागरूक है अपने वोट को लेके। वहां लगभग हर एक पार्टियों ने अपना सीट निकाला है। वहां की जनता जो है सभी पार्टियों को मौका दिया है। इस बार जो है रामानंद यादव है आरजेडी से, एनडीए से भी वहां से रामविलास पासवान की कैंडिडेट है। क्या लग रहा है इस बार संभावना क्या है? रामविलास पासवान कुमकुम यादव की पत्नी है रूपा कुमारी। तो रूपा कुमारी का देखिए क्या है ना कि फतवा जो है आरजेडी का गढ़ रहा है। रामानंद यादव वहां से विधायक भी हैं, वर्तमान में भी हैं, और वहां उनका पकड़ बहुत तगड़ा है। 5 बार सीटें वहां से निकाली है आरजेडी ने। लेकिन
टुनटुन यादव जो है ना, टुनटुन यादव की जो पत्नी है रूपा कुमारी, वो वहां की नगर परिषद अध्यक्ष रही हैं। और एक कहा मतलब जब चुनाव लड़ी थी ना तो निर्विरोध जीत गई थी, कोई उनके विरोध में खड़ा ही नहीं हुआ था। और इतना काम किया है ना अपने क्षेत्र में, इतना काम किया है अपने क्षेत्र में जिसका कोई हिसाब नहीं। हम लोग जब सर्वे करने गए थे तो वहाँ जो ठेले खोमचे वाले लोग होते हैं उनसे जब हम लोग ओपिनियन ले रहे थे तो जिस समय इनका कोई नाम नहीं था, जिस समय इनका कोई टिकट फिक्स नहीं था कि रूपा कुमारी कौन है, मतलब हम लोग तो नहीं जानते थे, लेकिन हाँ जब उन सर्वे किए तो वहाँ के लोग बोलते कि नहीं इस बार हम रूपा कुमारी को देंगे। तो हम लोग पूछे रूपा कुमारी कौन है, तो यहाँ की नगर परिषद अध्यक्ष रह चुकी हैं, वो काम अच्छा करती है, जनता के बीच में रहती हैं। और टुनटुन यादव भी समाज सेवी हैं। और जब उनको लोजपा रामविलास के सिंबल से जब टिकट मिला तब हमारी बात भी हुई थी और हमने उस ग्राउंड पे सर्वे भी किया। तो रूपा कुमारी भी कोई कमजोर कैंडिडेट नहीं है, लेकिन आरजेडी का वो कर रहा है फतवा। रामानंद यादव वहां से 5 बार से विधायक रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। तो हमको लगता है कि लड़ाई होगा कांटे का, क्योंकि रामानंद यादव भी बहुत ज्यादा वोट से नहीं जीते थे। अगर वो वोट अगर काट लेते हैं लोजपा रामविलास की जो कैंडिडेट है रूपा कुमारी, तब मुश्किल हो जाएगा रामानंद यादव के लिए। और रामानंद यादव के लिए हमको लगता है कि तेजस्वी यादव फेयरवेल दे रहे हैं इस बार। 50-50 का चांसेस है दोनों। उम्र भी हो गया उनका और ये हमको लगता है कि इस बार उनको मतलब उस बार उनका ये आखिरी विधानसभा चुनाव वो लड़ेंगे 2025 का। हो सके तो जनता में मैसेज जाए कि चलो विधायक जी का चुनाव आखिरी है तो मैसेज देकर जिता देते हैं। क्योंकि जब बात मुख्यमंत्री चुनने की हो तो वहां की जनता एकदम एक तरफा वोट मारती है कि रामानंद यादव को दे। हाँ, विधायक की बात हो फतवा का तो मामला फंस सकता है कि दोनों यादव चेहरा हैं। और टुनटुन यादव का भी क्षेत्र में अच्छा पकड़ है, टुनटुन यादव का भी क्षेत्र में अच्छा पकड़ है। उसके बाद देखते हैं कुछ ही घंटों में रिजल्ट सामने आ रहा है, लेकिन हाँ हमको लगता है कि लास्ट तक वो चुनाव रामानंद यादव निकाल लेंगे। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि कुछ ही देर में रिजल्ट आ ही जाएंगे, जनता को पता चल ही जाएगा। अब बात करते हैं पटना जिले के सबसे बड़े विधानसभा क्षेत्र की, दीघा विधानसभा क्षेत्र। 2 बार से संजीव चौरसिया वहां से विधायक हैं बीजेपी से। इस बार इंटरेस्टिंग चेहरा जो है सुशांत सिंह की बहन जो है दिव्या गौतम है माले से। क्या लग रहा है इस बार भी क्या बीजेपी यहाँ से बाजी मारेगी? देखिए, संजीव चौरसिया से एंटी इनकम्बेंसी हो गई है और संजीव चौरसिया क्षेत्र में जाते नहीं हैं, किसी से मिलते नहीं हैं, कभी नजर ही नहीं आते हैं। एक रामनवमी में आके चंदा देंगे और जहां कार्यक्रम रहेगा वहां पे मिल लेंगे। और संजीव चौरसिया पे भी आरोप मतलब जनता आरोप लगाती है कि वो भी रामकृपाल यादव जैसा नेता है कि भोज भात में पहुंचेंगे, लिफाफा देंगे और चल जाएंगे। जनता से कोई मतलब नहीं, विकास से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। इस बार दीघा की जनता काफी उग्र थी, लेकिन कहते हैं कि कोई ऑप्शन है नहीं, तो एक ऑप्शन बिट्टू सिंह निकले थे, जाकि बिट्टू सिंह का बहुत अच्छा पकड़ था दीघा विधानसभा में। और बिट्टू सिंह पटना मेयर का जो चुनाव लड़े थे तो उनको दीघा विधानसभा से हमको लगता है कि 30 से 35 हजार लीड मिला था उनको। तो इसी हमको लगता है कि यही देखते हुए बिट्टू सिंह ने भी दीघा विधानसभा चुना था। लेकिन अफसोस कि वो आखिरी तक लगे रहे थे कि हमको जेडीयू से टिकट मिल जाए, टिकट नहीं मिला। और ये जो चुनाव हुआ इस जो टिकट वो बीजेपी के खाते में गया टिकट सीट, तो बिट्टू सिंह को ये सीट नहीं मिला। तब जाके बिट्टू सिंह बागी होकर अपने पार्टी को छोड़कर जेडीयू से प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी से टिकट लिया और मैदान में उतरे। लेकिन हाँ, अब बात करेंगे समीकरण का। जो दिव्या गौतम है सीपीआई माले से, नया चेहरा है दीघा विधानसभा के लिए, उस तक कोई उसको नहीं जानता था। लेकिन जिस दिन लालू यादव का रोड शो था दानापुर में और दीघा विधानसभा में, लालू यादव ने जब दिव्या गौतम को अपनी गाड़ी में बैठा के घुमाया तो एक माहौल सेट हो गया दीघा विधानसभा में। हम खुद बता रहे हैं, मेरा खुद का विधानसभा दीघा है और लोग कह रहे थे कि चुपचाप बिट्टू सिंह को दे देंगे, आराम से बिट्टू सिंह जीत जाएंगे। अरे अपना नेता है, डोर टू डोर मिलते हैं, सब कुछ अच्छा था बिट्टू सिंह का। लेकिन जब लालू यादव ने दिव्या गौतम को घुमाया तो रातों रात समीकरण बदल गया। जो मुस्लिम और यादव थे वो एकदम एक तरफा चुपचाप
जो निर्णायक वोटर हैं दीघा विधानसभा क्षेत्र के। चुपचाप जो होता है ना, एक जो आरजेडी का स्लोगन भी रहा है और तेजस्वी यादव मंच पे बोलते भी थे कि चुपचाप लालटेन छाप, जिससे भी हम लोग बात कर रहे थे बूथ बाय बूथ जाके, वो सब कह रहे थे कि चुपचाप तीर छाप, चुपचाप 3 तारा। क्योंकि ये समीकरण बदला कब, जब लालू यादव ने दिव्या गौतम को अपने साथ अपनी गाड़ी में घुमाया, रोड शो कराया। उसके बाद लालू यादव से बहुत कनेक्टिंग रहते हैं, लालू यादव का बड़ा नेता है वो, मतलब यादव उनके खिलाफ जा ही नहीं सकते हैं दीघा और दानापुर विधानसभा के लोग। तो दिव्या गौतम को जब उन्होंने अपनी गाड़ी में घुमाया, उसके बाद दीघा विधानसभा का माहौल बदल गया और यादव और मुस्लिम जो हैं वोट दे दिए दिव्या गौतम को। अगर ये यादव और मुस्लिम वोट अगर बिट्टू सिंह को मिल जाता तो बिट्टू सिंह एक तरफा चुनाव जीत जाते हैं। अब देखना होगा कि बिट्टू सिंह को इस बार कितना वोट आता है, लेकिन हमको लगता है कि जब वोट बटा है तो कहीं ना कहीं इस सीट से संजीव चौरसिया इन दोनों की लड़ाई में आगे निकल जाए। क्योंकि संजीव चौरसिया एकदम मतलब चुनाव जब नजदीक आया था तो जनता के बीच घूमना शुरू कर दिए थे, हर चीज में एक्टिव हो गए थे। हालांकि लोग ये आरोप लगाते हैं कि संजीव चौरसिया हमेशा चुनाव में ही एक्टिव होते हैं, लेकिन देखिए क्या होगा। लेकिन लालू यादव के रोड शो के बाद दीघा विधानसभा का माहौल बदल गया था और यादव और मुस्लिम जो उनका कोर वोटर है, दीघा में यादव की संख्या भी ज़्यादा है, राजपूत की संख्या भी है और मुस्लिम की संख्या भी ज़्यादा है। तो यादव और मुस्लिम तो लालू यादव के पक्ष में गया है, इसका मतलब कि दिव्या गौतम के पक्ष में। अब देखना होगा कि रिजल्ट कुछ ही घंटों में रिजल्ट आ जाएगा, दीघा विधानसभा का किंग कौन होता है। अच्छा, बात ओवरऑल करेंगे कि कौन सी पार्टी कितना सीट ला रही है, क्योंकि तमाम ऐसे जो एजेंसीज हैं, कुछ का कहना है कि महागठबंधन जीत रहा है, कुछ का कहना है कि एनडीए जीत रहा है। क्या लगता है आपको कि कौन सी पार्टी इस बार बाजी मार रही है और कितनी सीटों से कौन सी पार्टी अपना राजनीतिक समीकरण फिक्स कर रही है? अब देखिए, जो सो कॉल्ड सर्वे चल रहा है उसमें तो जो गोदी मीडिया वाले लोग हैं जो वो एनडीए को दे रहे हैं, 2 दिन पहले तक दे रहे थे 150 सीट, 140 सीट और अब उनका खुद का एग्जिट पोल बदल गया है। कल से महागठबंधन की परत दिखा रहे हैं और महागठबंधन सच में 140 सीट लाके बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। और कल जो मतगणना होगा, जिसमें कल गिनती हो जाएगी तो उसमें साफ साफ हो जाएगा कि तेजस्वी यादव पूर्ण बहुमत ला रहे हैं और 140 सीट बिहार में ला के तेजस्वी यादव सरकार बना रहे हैं। और क्योंकि इस बार बिहार की जनता और सबसे ज्यादा युवा भी इस बार मन बना लिए हैं कि सरकार बदलना है और तेजस्वी यादव को बिहार एक का और क्वेश्चन है, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूँ। इस बार जो बम्पर वोटिंग हुई है सर, क्या ये एक तरफ का इशारा है कि इस बार सरकार को बदलने के लिए इंटेंशनली इतनी बम्पर वोटिंग हुई है? क्योंकि आज से पहले ना विधानसभा में इतनी वोटिंग हुई, ना लोकसभा में बिहार के इतिहास में इतनी वोटिंग हुई है सर। देखिए, बम्पर वोटिंग हुआ है, लेकिन इस वोटिंग से फायदा महागठबंधन को मिलेगा। इसलिए मिलेगा क्योंकि मुकेश सहनी उनके साथ हैं, मल्लाहों का वोट। एक नए नेता बने हैं आईपी गुप्ता, इंजीनियर आईपी गुप्ता, पान समाज के नेता है, तांती तत्वा उनका जो वोट बैंक है, तांती तत्वा समाज के वो नेता हैं। और तेजस्वी यादव के गठबंधन में उनकी भी हिस्सेदारी उनको मिली है, उनको भी टिकट मिला है। तो वो समाज पूरा तेजस्वी यादव के साथ है। आईपी गुप्ता को नेता मानते हैं। नेता इसलिए कह रहे मानते हैं क्योंकि जब गांधी मैदान में रैली हुआ था तो 2 रैली हुआ था, एक प्रशांत किशोर का और ठीक 2 दिन बाद आईपी गुप्ता का। तो प्रशांत किशोर की रैली एकदम फ्लॉप हो गई थी, काफी चर्चा भी हो गया कि इतना साल प्रशांत किशोर पैदल घूमे, घर घर गए, डोर टू डोर गए, गांव से गांव, मतलब सब जगह पैदल घूमे, फिर भी वो रेस में नहीं आए। और आईपी गुप्ता, देखिए कि आईपी गुप्ता भी इधर अपने समाज को जोड़ने में लगे हुए थे और उनकी रैली हुई तो ऐतिहासिक रैली उन्होंने कर दिया। इतना भीड़ आ गया था आईपी गुप्ता की रैली में जिसका कोई हिसाब नहीं। तो इस बार पान समाज का जो वोट है वो तेजस्वी यादव के पक्ष में जाएगा और वोटिंग एक तरफा जाएगा। और दूसरा फैक्टर ये है वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का कि जो छठ पूजा में जिसको लोग प्रवासी मजदूर कहते हैं बिहार में, उनको टैग मिल गया है कि वो प्रवासी हैं। दिल्ली में, मुंबई में, गुजरात में, बंगाल में, हर जगह जो बिहारी काम करते हैं, 4 करोड़ की हमको लगता है कि आबादी है। अगर हम गलत होंगे तो माफ कीजिएगा, 4 करोड़ की आबादी है जो बिहार से बाहर नौकरी करती है, तो कहीं भी मतलब माइग्रेट हो गई है। हाँ, तो और 4 करोड़ की आबादी है। और उसके बाद इस बार लोग जो छठ पूजा में आए थे
तो इस बार यहाँ लोग रुके हैं और रुके हैं। इस बार लोग का मन है कि या बदलाव करेंगे और इस बार अपना मत का जो प्रयोग है वोट देंगे और वोट देके इस बार जो सरकार से जो लोग उब गए हैं उनको चेंज करेंगे और बिहार में नई सरकार लाएंगे, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और जो मुकेश सहनी के पार्टी के लोग हैं वो मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम की पद का मांग करते हैं। इसलिए इस बार वोट बैंक जो वोटिंग हुआ है दबा के लोग युवा और जो पिछड़ा दलित अति पिछड़ा जो समाज के जो लोग हैं वो एकदम दबा के वोट किए हैं। तो ये वोटिंग जो फायदा होगा वो तेजस्वी यादव के खाते में दिखेगा। चलिए, तो कुछ ही देर में ये तो साफ हो जाएगा कि अगले 5 साल तक कौन बिहार पे राज करेगा। अभी हम अपना राय शेयर कर रहे थे, हमारा जो जमीनी अनुभव है वो बता रहे थे। कुछ ही देर में काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, कुछ देर में रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, रुझान आने स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह की तमाम खबरों को देखते रहिए न्यूज़ स्थान। धन्यवाद।